नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रणभूमि। रणभूमि में आज का शब्द है एजेंडा। जब कोई काम शुरू किया जाता है तो उसके पीछे कोई एजेंडा होता है या कोई प्लान होता है कि किसके लिए किया जा रहा है। आप सभी जानते हैं कि लंबे वक्त से किसान आंदोलन चल रहा है। किसान नेताओं का दावा है कि उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही एजेंडा है कि कृषि कानूनों को रद्द किया जाए। लेकिन हरियाणा सरकार के मंत्रियों को लगता है कि किसान आंदोलन का कोई गुप्त एजेंडा है और विपक्ष भी इसमें साजिश कर रहा है कि सरकार को अस्थिर किया जाए। सरकार के मंत्रियों के इस बयान से फिर से सियासी बवाल शुरू हो गया है। आज रणभूमि में इसी मुद्दे पर बात होगी। क्या किसान आंदोलन के पीछे कोई वाकई में गुप्त एजेंडा छिपा हुआ है? क्या विपक्ष सरकार को अस्थिर करने में लगा हुआ है? लेकिन सबसे पहले आप रिपोर्ट देखिएगा। अनिल विज का किसान आंदोलन पर बड़ा बयान। किसान नेताओं का गुप्त एजेंडे का है प्लान। मंत्रियों ने भी उठाए आंदोलन पर सवाल। सरकार को अस्थिर करने के लिए बवाल। किसान आंदोलन का एजेंडा क्या है? किसानों का आंदोलन जारी है। सरकार कृषि कानून को रद्द करने के अलावा हर तरह से बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन किसान कृषि कानूनों को रद्द करने पर अड़े हैं। ऐसे में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज आंदोलन की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि इनका एजेंडा कृषि कानून नहीं बल्कि कोई गुप्त एजेंडा है। कि आप बताएं कि क्या आपत्तियां हैं, तो वो बता नहीं पाते हैं। इसी से ये लगता है कि इनका एजेंडा 3 बिल ना होकर कोई गुप्त एजेंडा है। गृह मंत्री अनिल विज ही नहीं बल्कि हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल भी इसके पीछे कांग्रेस की सियासी साजिश देख रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार को अस्थिर कर कुर्सी हथियाने की साजिश में लगी है। किसान के नाम से राजनीतिक पार्टियां, जिसमें कांग्रेस प्रमुख तौर पर है, कुर्सी हथियाने का आंदोलन है। वहीं कांग्रेस मंत्रियों के बयानों को किसानों का उपहास बता रही है कि विज साहब अपने आप को पता नहीं क्या खुदा समझते हैं। किसान आंदोलन को लेकर तरह तरह की बातें करते हैं। विज साहब को पता होना चाहिए कि वो विज साहब की तरह राष्ट्रवादी नहीं है, वो देशभक्त हैं। इन लोगों का कोई न कोई एक राजनीतिक संबंध है किसी एक पार्टी के साथ, और वो लोग जो है उस पार्टी के एजेंडे के साथ लगे हुए हैं कि हम लोगों को केंद्र की सरकार का विरोध करना है। लंबे समय से किसान आंदोलन चल रहा है। हालांकि सरकार किसानों से बातचीत के जरिए कृषि कानूनों में संशोधन को तैयार है, लेकिन किसान कानून को रद्द करने से कुछ भी कम पर तैयार नहीं है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर इतनी बातचीत होने के बाद भी क्यों समाधान नहीं निकल रहा है? क्या वाकई में ऐसा है कि आंदोलन के पीछे किसान नेताओं का कोई गुप्त एजेंडा है? और क्या कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने की साजिश रच रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। क्या वाकई में जो किसान आंदोलन चल रहा है उसके पीछे विपक्ष का भी हाथ है? क्या कोई साजिश है? क्या सरकार को अस्थिर करने की साजिश हो रही है? और क्या किसान नेताओं का किसान आंदोलन को चलाने के पीछे कोई गुप्त एजेंडा छिपा हुआ है? इसी पर चर्चा करेंगे। 3 खास मेहमान हैं। अपने मेहमानों का मैं परिचय करा दूं। हमारे साथ आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से विजेंद्र नेहरा हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। बजरंग दास गर्ग हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। जोगिंदर मैयड़, किसान नेता, हमारे साथ जुड़ेंगे। जैसे ही चर्चा में जुड़ेंगे तो उनको भी शामिल करेंगे। लेकिन हमारे साथ नेहरा साहब जुड़ गए। नेहरा साहब, क्या लगता है कि आपको कैसे लग रहा है कि गुप्त एजेंडा है? क्योंकि हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज कह रहे हैं गुप्त एजेंडा है, एक तरफ आपके मंत्री कह रहे हैं कि विपक्ष सरकार को अस्थिर करना चाहता है, इसलिए साजिश हो रही है। जयप्रकाश जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? बिल्कुल। जयप्रकाश जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से हरियाणा प्रदेश और देश के किसानों को, जो कल सरकार ने खरीफ की 16 फसलों के बढ़ाए हैं, उसके लिए मैं बधाई देना चाहूंगा। जैसे तिल पे 452, उड़द की दाल पे और जो
दाल है 300 रुपए और कपास पे 211 रुपए, बाजरे के 100 रुपए, ज्वार के 118 रुपए जो सरकार ने बढ़ाए हैं, इससे जो किसान हैं उनको बहुत बड़ी राहत मिलेगी जयप्रकाश जी। दूसरा, 2014 में जो बाजरे का रेट 1250 रुपए था, आज वो 2250 रुपए पहुंच चुका है। सरसों का जो 3000 था वो 4650 पहुंच चुका है। कपास का जयप्रकाश जी, आज बाजरे पे बहस नहीं है। जयप्रकाश जी से बात करो, आज मुद्दा बाजरा का नहीं है। बिल्कुल नेहरा साहब, बाजरा ठीक है, कल सबने पढ़ लिया अखबार में, किसान अखबार पढ़ता, आप मुद्दे पर आइए। अब ये मुद्दे की बात करो ना, जिस मुद्दे पर बहस हो रही है आज। तो जयप्रकाश जी, मैं सुन लीजिए जयप्रकाश जी, मैं बताना चाहता हूं कि सरकार ने जो किया है किसानों के हित में, एक तो वो उसको भी जनता को बताना जरूरी है। दूसरा, आपने जो बात कही है जयप्रकाश जी, वो तो कहते हैं, कहावत है कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। जो हरियाणा प्रदेश के अंदर 19 लाख किसान है, उनको भी दिखाई दे रहा है कि आपके बीच में से जो मुट्ठी भर लोग किसानों का नाम लेकर के, जो किसान संगठन के नेता हैं, क्योंकि जयप्रकाश जी मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि ये किसानों का आंदोलन कतई नहीं है, ये किसान संगठनों का आंदोलन है। मुट्ठी भर इसके अंदर जो लोग हैं वो राजनीतिक एजेंडे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं स्पष्ट रूप से। और कांग्रेस, आप मुझे बताइए, गुरनाम सिंह चडूनी पर 10 करोड़ रुपए लेकर सरकार को अस्थिर करने के आरोप किसने लगाए? शिव कुमार कक्का ने। शिव कुमार कक्का कौन है? संयुक्त किसान मोर्चे के ही एक संगठन के वो बड़े नेता हैं। और इनकी विद्या देवी जो नेत्री हैं, उन्होंने शराब और पैसा बांटने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से कहा कि किसानों को शराब और पैसा बांटो, क्योंकि आंदोलन किसान कांग्रेस के अस्तित्व को बचाने के लिए है। अभी ये किसानों से आंदोलन नहीं चलेगा। तो इस तरह की जो तमाम बातें हैं जयप्रकाश जी, इनसे सिद्ध होता है कि ये किसानों का आंदोलन कतई नहीं है, क्योंकि किसानों का आशीर्वाद उनका। चल, मैं एक रिएक्शन बजरंग दास जी से। बजरंग दास जी, आपको हजम हो रही है विजेंद्र नेहरा जी जो कह रहे हैं बातें, उनकी आपको हजम हो रही हैं? क्योंकि वो तो तमाम कह रहे हैं कि देखिए, मंत्री खुद कह रहे हैं, गृह मंत्री अनिल विज कह रहे हैं कि ये गुप्त एजेंडा है, और सरकार, जेपी दलाल कह रहे हैं, जो कृषि मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि ये सरकार को अस्थिर कर रही है कांग्रेस, साजिश है कांग्रेस की इसमें। जयप्रकाश जी के किसानों को तो मरना ही था, बॉर्डर पे मर गए, दिल्ली बॉर्डर पे घर जाकर मरते। उनका कोई मंत्री जो है गैर जिम्मेदार बयान देते हैं, उनका आदत सी बनी हुई है। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, जब किसान नहीं चाहता और प्रदेश का देश का आड़ती भी नहीं चाहता और मजदूर नहीं चाहता, क्यों जबरन सरकार 3 कृषि कानून किसानों पर, आड़ती पर, मजदूरों पर थोपना चाहती है? और सरकार की नीयत ठीक है तो 3 कृषि कानून की समस्या समाधान क्यों नहीं? नहीं ठीक है सर, नहीं बजरंग दास जी आप बताइए ना, फिर आप अस्थिर थोड़े करेंगे सरकार को, साजिश थोड़े करेंगे उसके खिलाफ? आप पर तो आरोप ये लगा रहे हैं ना। नहीं, देखो, हम तो मैं कह रहा हूं सरकार से हमें कोई दिक्कत नहीं, सरकार अपना टाइम काटे, मगर ये बताना भी चाहता हूं साथ में, सरकार पूरी तरह से हर मोर्चे के ऊपर फैल सिद्ध हुई है, चाहे हरियाणा का मुख्यमंत्री हो, चाहे उनकी मंत्रिमंडल की टीम हो। आप ये बताइए, मेरे साथी ने कह दिया मुट्ठी भर किसान, अरे आप तो हर जगह फैल हुए हैं, जहां जहां आपने झूठे पर्चे दर्ज किए, हिसार में दर्ज किए, टुहाना में किए, जहां किए, आपने क्यों वापिस लिए? क्यों किसानों को रिहा किया? अगर मुट्ठे बंद अगर किसान थे तो सरकार क्यों डरी? मुख्यमंत्री क्यों भागा हिसार छोड़कर? मुख्यमंत्री ने करनाल के अंदर अपना हेलीकॉप्टर क्यों नहीं उतारा? इससे सिद्ध होता है किसान पूरा सड़कों पर है, पूरा देश का किसान एकजुट है। और मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी की, जो मेरे साथी ने बात की है, कांग्रेस पार्टी किसानों की, गरीबों की, मजदूरों की, दलितों की, ठीक है, आप हितेश आप एक सवाल का जवाब दीजिए ना, फिर मैं मैयर साहब से एक रिएक्शन। आप पर जो आरोप लग रहे हैं उस पर क्या अस्थिर करने की साजिश है आपकी? अस्थिर करना चाहते हैं आप सरकार को? देखो, मैं जयप्रकाश जी, मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं, हमारी कोई भी ऐसी मंशा नहीं है जो सरकार गिराना चाहे। ये तो अपने कर्मों से गिर जाएगी, जोगिंदर मैयर जी, आप लोगों का कोई गुप्त एजेंडा है? गत साहब आ रहा हूं मैं। जोगिंदर मैयर जी, आप लोगों का कोई गुप्त एजेंडा है? क्योंकि आप कोई आपत्ति तो नहीं बता पाए कि इस कृषि कानून के अंदर ये खामियां हैं। जयप्रकाश जी, खामियां क्यों नहीं बता पाए? बिल्कुल रुक के मार के बता रहे हैं। ये बिहार में लागू किया था इन्होंने,
वहाँ बिहार का किसान सड़कों पे ले दिया। नहीं, आप सर कह रहे हैं एमएसपी खत्म हो जाएगी, क्या हो रहा, कहाँ हो रही है सर? ये गृह मंत्री अनिल विज जी पूछ रहे हैं, मंडियां खत्म हो रही है, कहाँ हो रहा है? वो कह रहे हैं कि ये सिर्फ आप लोगों का कोई गुप्त एजेंडा है। गुप्त एजेंडा है क्या आप लोगों का? हमारा कोई गुप्त एजेंडा नहीं है। हमारी तो सीधी सीधी और साफ सुथरी सी बात है कि बिहार के अंदर ये लागू हुआ था और 1870 रुपए जीरी का भाव था, और वहाँ पे जीरी का पता कर लो आप खुद जाके। और बिहार में ये आंदोलन है ही नहीं। नहीं, अगर वहाँ किसान बर्बाद हो गया, बिहार में ये आंदोलन है ही नहीं। 1100 रुपए जीरी बिक रही है वहाँ पे, आंदोलन करने के लायक छोड़ते ही नहीं। इसके बाद क्या है बिहार में? सिर्फ हरियाणा और पंजाब को छोड़ के कहाँ है? पूरे देश में फैल चुके हैं अब। और मैं तो ये कहता हूँ आप ये बता दीजिए, आप आंदोलन करते हैं, अब बिल्कुल भी शर्म नहीं आती क्या इनको? अब आगे वोट मांगने नहीं आना इनको? ये किस तरह की बातें कर रहे हैं उथल पुथल? नहीं, मैयर साहब आप पर जो आरोप लग रहे हैं, जोगेंद्र मैयर जी आप पर आरोप लग रहे हैं कि आप लोगों का कोई गुप्त एजेंडा है। अगर आप बिहार का उदाहरण देते हैं कि बिहार में किसानों को बर्बाद कर दिया, तो बिहार में किसान क्यों नहीं आंदोलन कर रहे हैं? फिर इनकी सरकार को चुनकर भेज दिया और बीजेपी को ज्यादा सीटें आ गई वहां। मैं कह रहा हूँ जी, बिहार में सुनो, और बिहार की भी उसकी भी सुनो। ये बोल रहे हैं ना नेहरा साहब है, बिहार के अंदर अभी इलेक्शन हुए थे, वो इनके बीजेपी के खिलाफ वो तेजस्वी नाम का जो लड़का है लालू का, वो एक तरफा जीत चुका था। इन्होंने रातों रात वहाँ पे गड़बड़ी करा के रोल कर करके जीते हैं। ये रोल से गड़बड़ी से ये बिल्कुल वहाँ पे हार चुके थे। अभी बंगाल में देखते, बंगाल में क्या हाल हुआ इनका। और अभी आगे इलेक्शन आएंगे, अभी ये यूपी हार जाएंगे, जब इनका तसल्ली हो। आप और राजनीति की बात करते हो, किसानों का नाम लेते हो। किसानों का आशीर्वाद आपकी रग ही है, हमने पहचान लिया। हमारे साथ है, आपकी रग ही है, यहीं से किसी रग को दाबना पड़ेगा और इसी रग को दाबते हुए हम बंगाल गए थे। मैयर साहब आपकी बातें ना थोड़ी सी हजम करने वाली बात नहीं है। आप कहते हैं कि बिहार में इन्होंने गड़बड़ी कर दी इसलिए जीत गए, फिर पश्चिम बंगाल भी जीत लेते ना गड़बड़ी करते तो। ये छोड़िए, मैं नेहरा साहब आप ठीक है, आपको लगता है कि ये गुप्त एजेंडा चला रहे हैं, आपको लगता है कि सरकार को अस्थिर करने की साजिश हो रही है, तो आप क्या कर रहे हैं भाई? सरकार आप चला रहे हैं, सिस्टम आप चला रहे हैं, तो पर्दाफाश करिए ना। फिर आपसे संभल ही नहीं रहा है, आप समझा ही नहीं पा रहे हैं। जयप्रकाश जी एक बात तो देखिए, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहूंगा कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी जीतती है वहां तो सब कुछ ठीक है, और जहां कहीं भारतीय जनता पार्टी कम रहती है वहां इस तरह के आरोप ये लोग लगाते हैं। दूसरा मैं बताना चाहूंगा जयप्रकाश जी, हरियाणा प्रदेश की जागरूक जनता है, यहाँ के किसान भी जागरूक हैं। अगर आज 19 लाख से ज्यादा हरियाणा प्रदेश के अंदर किसान है, अगर वो किसान रोड पे बैठे हुए तो फिर खेती कौन कर रहा है? हरियाणा प्रदेश के अंदर 83 लाख मीट्रिक टन से अधिक हरियाणा सरकार ने गेहूं की खरीद की है। 16,000 करोड़ से अधिक की पेमेंट उनके खातों में की है। फिर ये किसी भूत के अकाउंट में खाते में पेमेंट हुई है क्या? 83 लाख मीट्रिक टन गेहूं परिवार बैठे धरने के ऊपर, किसान तो भैया अपने खेतों में लग रहा है। अरे भाई किसान को तो अपने खेतों में काम करने से फुर्सत नहीं है। जो राजनीति करने वाले लोग हैं वो बैठे हैं कांग्रेस के बहकाए में आके, और कांग्रेस पार्टी को जनता ने नकार दिया। ये जनता से नकारे हुए लोग किसानों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं जयप्रकाश जी, और इसी चीज को माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा, हरियाणा सरकार ने पहली बार इनिशिएटिव लेकर के जो किसानों के लिए हमने काम किए, और इनके नेता खुलेआम, इनके करम दलाल जैसे नेता जो कई बार मंत्री रह चुके हैं, वो हमारे विरोध में आते हैं, सरकार के नेताओं के विरोध में आते हैं। हमारे जो गोयल साहब हैं उन्होंने विधानसभा के अंदर बकायदा, ठीक है, गर्ग साहब आपकी बात का जवाब दे रहे हैं। बजरंग दास जी, मैं जयप्रकाश जी, मैं आपने 2-4 बातें पूछी, मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। आपने कहा कि 3 कृषि कानून का क्या नुकसान है। हाँ। मैं आपको ये स्पष्ट कर रहा हूँ, ये 3 कृषि कानून अगर देश में लागू होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों को फायदा होगा। इन्होंने एक तो अनाज पर स्टॉक सीमा हट जाएगी। अरे सुन तो ले यार वीरेंद्र भाई, तेरे को पता ही नहीं, तू बहस कर रहा है, तेरे को इस बारे में ज्ञान है क्या? क्या क्या कृषि कानून है? आपको ज्ञान है कितना बड़ा नुकसान है? प्राइवेट मंडियां आप बनाने जा रहे हो, सरकारी मंडियां बंद कर दोगे आप, आपको पता है नहीं, आप उजाड़ने का लग रहे हो। एक आपको एजेंडा लिख के दे दिया, आपको एक सरकार ने एजेंडा लिख दिया, टीवी में बैठे बकवास करे जाओ। सुन तो लो किसी बात, मैं क्या कह रहा हूँ, आप सुनो तो बात को।
मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूँ, आप मेरी बात सुनिए। मैं क्या बताना चाहता हूँ, 3 कृषि कानूनों पर मैं कांग्रेस की छोड़ो, आप 3 कृषि कानून की बात करो। मैं 3 कृषि कानून का लाभ और फायदा दोनों बता रहा हूँ। 3 कृषि कानून नुकसान क्या है? जब 3 कृषि कानून अगर देश में लागू होंगे, सरकारी मंडियां बंद होगी, प्राइवेट मंडियां बनाओगे आप। जब प्राइवेट मंडियां बनेगी तो सरकारी मंडियां बंद हो जाएगी। दूसरा, एमएसपी आप कहते हो ना, क्या है? और ये बताइए आप, जब ठीक है, अभी ये कानून लागू नहीं हुआ। गर्ग साहब एक चीज बताइए ना, ये कानून लागू नहीं हुआ है अभी, लेकिन आप ये बताइए, आपको लगा आपकी कोई आड़त पे फर्क पड़ रहा है? आपके काम पे कोई फर्क पड़ा? ये पूछिए, ये आड़तियों के नेता है, किसानों के नेता है? कांग्रेस के पास किसान नेताओं का काल है, आड़ती को बिठा देते हैं। किसानों की डिबेट में आड़ती बैठता है, बताइए। एक बात सुन लो वीरेंद्र भाई, सुनो, नेता कोई नहीं होता, भाई होता है। किसान हमारा देश का अन्नदाता है, देशभक्त है। उनके किसान का बेटा ही तो बॉर्डर पर लड़ाई करता है। आप चाहते हो, आप क्या चाहते हो? किसान और पुलिस कर्मचारी की लड़ाई करवा दें, उनको मरवा दें? आपकी पॉलिसी क्या है? आपकी पॉलिसी यही है। आप जगह जगह, आप तो हेलीकॉप्टर में उड़ते हैं, आप हेलीकॉप्टर में उड़ते हैं, जमीन पर उतरते नहीं। नीचे किसानों की और नीचे पुलिस जवानों की आप लड़ाई करवाते हो, आमने सामने करवाते हो। आपका धंधा क्या है? आपका धंधा यह है भाईचारा खराब करना। आप कुछ नहीं करते, आपने कोई मतलब नहीं दी जनता ने। आपने कुर्सी से मतलब है, कुर्सी प्यारी है, आपने कुछ नहीं चाहिए। आप किसान मरो, आड़ती मरो, मजदूर मरो, कोई मरो, आपने कोई लेना देना नहीं। आप बात करते हो भाईचारे की, आप करते हो बात किसानों की, आप कहते हो किसान आंदोलन में नहीं है, तो कौन बैठा है? ठीक है, रुकिए साहब। जोगेंद्र मैयर जी एक चीज समझना चाहते हैं। सर, कृषि मंत्री कह रहे हैं, केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। क्यों नहीं सर, क्यों नहीं तैयार हो रही है? फिर बातें क्यों नहीं बढ़ रही हैं? आप एक ही लाइन पर क्यों डटे हुए हैं? क्योंकि उन्होंने भी कह दिया कि हम रद्द के मसले पर तो वो बात नहीं करेंगे, और आप कह रहे हैं कि हम रद्द चाहते हैं। प्रकाश जी, कौन मना कर रहा है? बातचीत के दरवाजे खोलो तो, ये बुलाओ तो। हम मना करें तो फिर बोलो, आप फिर उलाना देना। हम बिल्कुल तैयार है। ये सिर्फ ऐसे ही कह देते हैं। दीदी, आप तो अड़े हुए ना जोगेंद्र मैयर जी, आप लोग तो अड़े हुए हैं ना। आप लोग तो ये चाहते हैं कि कृषि कानून रद्द हो। तो कृषि कानून तो रद्द करवाने हैं जी, उसी के लिए तो हम 6 महीने लगा दिए। ये इनमें सारा ही गलत तो है। ये नेहरा साहब बोल रहे थे, ये क्या कमी है, क्या कमी है? कमी है जी। इसमें कल बड़ी बड़ी कंपनियां आ जाएंगी, उसमें वहाँ पे हमारे को आगे कहेगी 4000 रुपए, हम आपको जीरी का भाव 6000 रुपए देंगे, जीरी का भाव 6000 रुपए देंगे। फिर जब जीरी का दाना निकलेगा, वो कहेंगे भाई दाना छोटा रह गया तुम्हारा, तो अब इसको भाव में 2000 रुपए मिलेगा। किसान कहाँ जाएगा, कहाँ बेचेगा उसको? अभी बताया, मंडी सारी प्राइवेट हो जाएंगी। ये तरीके तो मैं एक चीज समझना चाह रहा हूँ, मैं एक सवाल ही समझना चाह रहा हूँ। जोगेंद्र मैयर जी, आप बताइए, क्या हमारा किसान इतना आपको लग रहा है कि समझदार नहीं है कि वो अपना घाटा कर लेगा? क्या आपको लग रहा है कि जैसे आप लोग ये एक बातें कर रहे हैं कि जमीनें छिन जाएंगी, ये हो जाएगा? कैसे जमीन छिन जाएगी? आप तो हरियाणा के, मैं भी हरियाणा का हूँ, ये सब हरियाणा के लोग हैं। हरियाणा में तो सर थोड़ी सी 1 इंच जगह के लिए लठ बच जाता है, छोटी छोटी बातों पे। क्या किसान इतना हमारा है कि अपनी जमीन दे देगा किसी को ऐसे ही? जमीन ये धीरे धीरे जब किसान को कमजोर कर देंगे, किसान को। नहीं, गर्ग साहब आप ही जवाब दे दीजिए। गर्ग साहब आप बताइए ना, क्या हरियाणा में अगर आप अपने खेतों की मेंढ पर भी, आप मेंढ के लिए लड़ाई हो जाती है? सर, मैं थोड़ा सा आपको और गांव के थोड़ा सा आप बताइए ना। हाँ, ये आपकी बात ठीक है। हाँ, बताइए ना। आपका सवाल बहुत बढ़िया है। हमारा किसान जमीन को कोई छीन लेगा। यहाँ जमीन के लिए बच जाते हैं। आपका सवाल बहुत बढ़िया किया, इसीलिए तो एडवांस में बच रहे हैं। इन किसान की जमीन बड़ी बड़ी कंपनियां घुस ना, बड़ी बड़ी कंपनियां कब्जा ना करे, बड़ी बड़ी कंपनियां जो कार्रवाई ना करे, इसलिए किसान सड़कों पे है।
को बचाने के लिए, अपना अनाज को बचाने के लिए किसान सड़कों पे है। आज आड़ती जो है अपनी दुकान बचाने के लिए, अपना व्यापार बचाने के लिए आड़ती संघर्ष कर रहा है। इसी प्रकार जो पलेदार मजदूर है वो क्यों संघर्ष कर रहा है? वो इसलिए संघर्ष कर रहा है कि हमारी रोजी रोटी ना छिन जाए। अगर प्राइवेट कंपनियां आ जाएगी, प्राइवेट मंडियां बन जाएगी, तो बड़ी सरकारी मंडियां बंद होगी, तो जो अनाज जो है प्राइवेट मंडियों में जाएगा और औने पौने दाम के अंदर किसान की फसल अमानी अडवाणी जैसे लोग खरीदेंगे। ठीक है, नेहरा साहब जवाब दे रहे। नेहरा साहब जवाब। जयप्रकाश जी देखिए, मैं आपको ना एक चीज बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहूंगा। आपने पहले उनको गर्ग साहब को बुलाया, फिर किसान नेता को, फिर गर्ग साहब पे पहुंच के आप जवाब तो ले लीजिए कम से कम। आपने डिबेट में बुलाया तो देखिए, मैं जयप्रकाश जी आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से मेरे किसान साथी कह रहे थे, हमारे जो कांग्रेस के साथी कह रहे हैं, इस बार 4 लाख से अधिक किसानों ने सरसों का रजिस्ट्रेशन कराया था, मेरी फसल मेरे ब्यौरा पर। मैं किसान नेता से पूछना चाहूंगा, क्यों नहीं एक भी किसान आया मंडी के अंदर अपनी सरसों को देने के लिए? क्योंकि मंडी से बाहर ही मंडी में 4650 करते हो आप। 19,000 किसान बोलते हो। आज हरियाणा के अंदर 80% लोग खेती पे निर्भर करता है। अधिक रेट मिल रहे थे। दूसरा, इन्होंने कहा कि कोई आपकी जमीन ले लेगा। अरे भैया, सरकार ने आपको लिखित में 5 दिसंबर 2020 में प्रस्ताव भेजा। निर्भर करता है प्रदेश। क्या माल करते हो आप? तैयार कि आप एसडीएम कोर्ट के साथ में आप कोर्ट भी जा सकते हैं। आप एमएसपी की गारंटी हम आपको लिखित में देने के लिए तैयार हैं। मंडी से बाहर व्यापारी का रजिस्ट्रेशन भी होगा। एसडीएम किसका है? एसडीएम सरकार का होता है। एसडीएम सरकार का एम्प्लॉई है। वो सरकार के कहे काम करेगा या किसान के कहे काम करेगा? जो एसडीएम तो वही काम करेगा जो सरकार कहेगी, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी कहेगा वो काम करेगा, वो किसान के फैसला करेगा। चलिए, ये एक बड़ी बात है। सरकार को लगता है कि ये कोई गुप्त एजेंडा है, लगता है कि ये कहीं ना कहीं विपक्ष की साजिश है। आप मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास वक्त की कमी है, लेकिन सवाल यह है कि किसान आंदोलन चल रहा है, खत्म कब होगा? यही एक बड़ा सवाल है, क्योंकि समाधान होता दिख नहीं रहा है। रणभूमि आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए मुद्दे के साथ। नमस्ते।